खाएगे। उचित है। ऐसा प्रतीत होता है भ्राताश्री, ये देवी मेरा ही भोजन बनना चाहती है। भोजन बनने आई हो और खड़ग धारण कर रही हो। इस प्रकार हमारे साथ क्रीड़ा मत करो, भोजन बन जाओ हमारा। देवी अब यहाँ से मत हिलना। मेरे महासुर हुम्बक पर खड़ग से आघात कर दिया इस देवी ने। मेरे दोनों महासुर इस देवी के समक्ष टिकने में अक्षम रहे। जिम्भन पर प्रहार करते तो देखा था मैंने माता को, किंतु हुम्बक का वध उन्होंने कब किया गणेश? जब अपने खड्ग को झुलाते हुए माता जृंभन के कंठ की माला पर स्थित थी और उन्होंने हुम्बक का वध करने हेतु छलांग मारी थी। इस विशालकाय असुर के मृतदेह को हमारे रथों पर गिरने से रोकना होगा। माता शक्ति पुरुषेश्वरी। माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की। मेरा कार्य संपन्न हुआ माता। अब भंडासुर का भेजा महासुर उसके अमरपुर पर ही भारी पड़ेगा। कोई उपाय कीजिए। महाअसुर का शरीर अगर अमरपुर पर गिरा तो बहुत विनाश होगा महानायक। कौन है ये देवी पराशक्ति? अपना आत्मविश्वास खोकर स्तब्ध और विचलित रह गया है भंडासुर। भंडासुर स्तब्ध है क्योंकि जिन्हें वो शत्रु मानता है, जो युद्ध के प्रयोजन से प्रस्तुत हुई हैं, उन्हीं माता के नेत्रों में उसे क्रोध के स्थान पर
अपार ममता की झलक प्राप्त हुई है। जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। जो महासुर हमारी रक्षा हेतु रचे गए थे, उनका शव यहाँ गिरकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इसके शीश से ही अमरपुर के द्वार को क्षति पहुंच रही है। यदि विशालकाय शरीर अगर गिरा तो राजभवन का आधार ध्वस्त हो जाएगा महानायक। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पिताश्री, इसका उपाय मैं करता हूं। अपने बल से इसे रोक दूंगा मैं। इंद्र शत्रु का बल पर्याप्त नहीं, हमें भी अपने बल का प्रयोग करना होगा। असुर महानायक भंडासुर ज्ञात नहीं अभी भी किस अनिर्णय की अवस्था में है, किंतु हमें तो निर्णय लेना होगा। असुर महानायक भंडासुर जी, महासंकट हमारे समक्ष है। इनका सैनिक बल भी अधिक समय तक इसका भार रोक नहीं पाएगा। आप कुछ कीजिए। कदाचित माता पराशक्ति श्री माता ललिता के शुभ दर्शन पाकर भंडासुर के हृदय में भी भक्ति भाव जागृत हुआ है। माता पराशक्ति के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से हाथ जोड़ना तो भंडासुर के लिए समर्पण और शरणागत बनने के समान है। अर्थात प्रभु, जब भंडासुर के मन से शत्रुता का भाव ही मिट जाएगा और वो स्वयं माता का शरणागत बन जाएगा तो इस भयंकर युद्ध का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। ये यहीं समाप्त हो जाएगा। असुर महानायक किसके प्रभाव में इतना मंत्रमुग्ध है? जिम्रुन के शव को यहाँ गिरने से रोकने में सहायता क्यों नहीं कर रहे वो? ये मैं क्या करने जा रहा था? सर्वप्रथम मुझे इसे कहीं दूर गिराना होगा। असुर महानायक भंडासुर की जय! असुर महानायक भंडासुर की जय!
कैसा विचित्र मनोभाव उत्पन्न हुआ था मेरे मन में। भंडासुर की जय। भंडासुर को जो अवसर प्राप्त हुआ था उसे गवाकर अब उसने अपनी भयंकर नियति को ही स्वीकार किया है, जिससे अब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। किंतु गणेश, इन मूर्ख असुरों को इसका तनिक भी आभास नहीं, जो अभी भी अपनी पराजय पर उत्सव मना रहे हैं। असुर महानायक भंडासुर की जय। क्या इतनी असाधारण है उनकी शक्ति कि उसके वश में आकर स्वयं मैं असुर असुर महानायक, हमारे शस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। हमारे महायोद्धाओं के नेतृत्व में हमारी सेना युद्ध करने के लिए तत्पर है। हमें अनुमति दीजिए। हाँ असुर महानायक, वैसे भी हम हार गए हैं, जिससे हमें शत्रु की शक्ति का परिचय प्राप्त हो चुका है। अब हमें उस पर आक्रमण करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। अधर्म और अधर्मी को उसकी प्रथम पराजय का अनुभव कराने हेतु हमारा अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा कीजिए माता। भंडासुर के योद्धाओं और सेना ने भले ही इस सत्य को स्वीकार न किया हो, किंतु भंडासुर भूल से भी इस दिवस को नहीं भुला सकेगा। सभी तत्पर हैं। उनके रक्तपात के लिए बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है महानायक। आप आज्ञा दीजिए। वैसे भी हार गए, वैसे भी हार गए, वैसे भी हार गए। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। भंडासुर, भय कब से सताने लगा तुम्हें? मद मस्ती में डूबे सृष्टि। किसी नारी की शक्ति तुम्हारे समक्ष कैसे टिक सकती है? तो इसे लेकर इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार। आक्रमण करो, परास्त करो उसे और अपनी सेविका बना लो उस देवी को। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अब विलंब उचित नहीं, सभी तत्पर हैं। तुम भी प्रस्तुत हो? अंत कर दो उस नारी का। एक दो का नहीं, दुर्मत के साथ साथ हमारे अनेकों असुरों का वध कर दिया इस देवी ने। माता संपत्ति करेगी जय। माता संपत्ति करेगी जय। प्रणाम माता। शव बन गया, वो भी एक नारी के हाथों। तीव्र गति इसका परिचय था ना, तो लो अत्यंत तीव्र गति से अपना मरण करवाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भ्राता दुर्मंत ने उन नारियों को सहजता से क्या ले लिया? आपने उनके मृत्यु के शोक को उपहास का कारण बना दिया। जो अभी यहाँ अट्टहास कर रहे थे ना,
उनकी जीवा की माला में अवश्य बनाऊंगा। और तुम असुर सैनिक, तुम्हें तो मैं ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी तुम्हें देखकर कांप उठेगी। किंतु उसके पूर्व उन नारियों के दम को चूर कर उन्हें उनका उचित स्थान अवश्य दिखाऊंगा मैं। साहस है तो बात नहीं, जाकर आघात करो उन पर। असुर महानायक, मेरे ये शब्द व्यर्थ नहीं होंगे तो आप स्वयं भी उन नारियों से मेरे प्रतिशोध के साक्षी शीघ्र ही बनेंगे। माता, मुझे अपने स्थान पर लौटने की अनुमति दीजिए। आपको अनुमति है देवी संपत्ति। कुरुंद, मेरा वार अवश्य सफल होगा देवी, और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने पर विवश कर देगा। ये मेरे अग्नि अस्त्र छा जाएंगे इन सब पर और नष्ट कर देंगे इन्हें और इनकी सेना को। कि मैं इस दुष्ट का वध कर सकूं। देवी संपत करी, उसका क्रोध उस पर हावी हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी अपने क्रोधावेश में आकर उसका प्रत्युत्तर दें। देखो, देखो नारियों मेरी गति को और सामना करो उसकी तीव्रता का। असुर ने तो जैसे अग्नि वर्षा ही आरंभ कर दी है। अब माता की अनुमति से इस दुष्ट को उत्तर देना ही होगा। प्रणाम माता। चाहिए देवी कौतुका, मेरा आशीष आपके साथ है। धन्यवाद माता। माता कौतुका अश्वों की नियंत्रक देवी अर्थात गतिशीलता और शौर्य की देवी हैं। दुष्ट कुरुंद,